से बैठे हैं आप यहाँ पर? उनके सिकम्बर से बैठे हैं जी। ऑन कैमरे सबूत है ना कि हमने ऐसा किया। उसके बाद ये पलट जाते हैं, शर्मिंदगी नहीं होती इनको? वो ज़्यादातर बिल्कुल ही चुप हो गए, आंखें वही तो आंखें बंद करके बैठे हुए बिल्कुल। कहाँ अधिकार है उसके? अधिकार हमारा होता तो हम 20 दिन हो गया बैठे बैठे होते हो गया। बच्चे घर में सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया, पूरी ज़िंदगी ऐसी नौकरी पकड़ ली। बेसहारा करते थे, बच्चों की पढ़ाई का हमारा नुकसान हो गया, बच्चों को कहाँ सेटल कराए, कहाँ पढ़ाए। हम रेखा मैडम सीएम से मिलके आए थे, उन्होंने कहा हम तुम्हारा काम करा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर MTS कर्मचारी हैं, उनकी हड़ताल चल रही है। 4-5 दिन पहले मैं स्टोरी आपको दिखा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि दोबारा फिर आप जानें, देखें, दर्द समझें उनका। MTS बेसिकली होता है मल्टी टास्क स्टाफ। अब ये वो स्टाफ है जहां जो इनके अधीन काम है वो तो ये करते ही हैं, पर MTS को वहाँ भी लगा दिया जाता है जहाँ इनकी ज़रूरत किसी में भी पड़ जाए, आपको जहाँ भी मारा मारी हो वहाँ इन्हें यूज़ कर लिया जाता है। पर जब अधिकार की बात आती है तो जो ऊपर अफसर बैठते हैं वो दरकिनार कर जाते हैं, काम लेते हैं पूरा। 20 दिन हो गए इस धरने को, इनके 20 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। अब ऊपर कुछ और बात होती है, आपने सोशल पर देखा होगा, इकबाल साहब हैं या इनके कमिश्नर साहब हैं, उनकी बात सुनोगे आप तो आपको लगता है अरे सब कुछ ठीक हो गया, पर धरातल पे देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। इनको शौक़ नहीं है बैठने का, दिवाली सर पर है तो बहुत सारे लोग हैं, बात कर लेते हैं। तो कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? उनके सिकम्बर से बैठे हैं जी। अच्छा, कोई सुध किसी ने ली ऊपर से? नहीं, किसी ने नहीं ली। पर जब ऊपर जाते हैं, ऊपर की भी खबरें चल रही है, वहाँ तो ऐसा लगता है उनको सुन लें तो कि सब कुछ ठीक हो गया, उन्होंने तो जितने अधिकार आपको देने थे सारे दे दिए। वे कहे कुछ और करे कुछ, उनका कोई धर्म ईमान नहीं रहा। राजा इकबाल जो है हाँ। वो कहे कुछ और करे कुछ। हाँ, उसका एक ज़माना था जी, जब सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, अखबार होते थे, तो जो नेता या ऑफिसर कुछ कह के पलट जाते थे तो लोग सच मान लेते थे। हाँ, ऐसा नहीं कहा होगा क्योंकि सबूत नहीं थे, है ना। अब सबूत हैं, वही तो आप जाते हो, आपसे कह देंगे कि बात चल ऑन कैमरे सबूत है ना कि हमने ऐसा किया। उसके बाद ये पलट जाते हैं, शर्मिंदगी नहीं होती इनको? वो ज़्यादातर बिल्कुल ही चुप हो गए, आंखें वही तो आंखें बंद करके बैठे हुए बिल्कुल। डेली मीडिया के बोल दें कि हमारी बात चल रही है और यहाँ कोई वो नहीं रिस्पॉन्स, क्या करे बताओ। डेली घर से आते इच्छा लेके आज कुछ होगा आज कुछ होगा, पर बस चले जाते ऐसे ही। दिवाली आ गई सर पे परसों। तो दिवाली कहाँ मननी है हमारी? बच्चे कहेंगे पापा आएंगे कुछ लेके आएंगे, वहाँ से खबर कुछ जो है क्या लेके जाएं? भविष्य है नहीं, बिल्कुल अंधकार में। ये हमारे सर है, बताओ इनकी एज कितनी ज़्यादा हो गई। जनाब, कैसे देखते हैं, बरसों के पत्रकारिता कैरियर में मैंने किसी अफसर को धरने पे बैठते हुए नहीं देखा है। बड़े बड़े जो अफसर हैं उनको नहीं देखा, और MCD के अधीन आने वाले तकरीबन विभाग को मैं रोड पर देखता हूँ, तकरीबन साल में कई बार देखता हूँ। ऐसा क्यों है? सरकार की बेरुखी है, सरकार नहीं चाहती है। सरकार चाहती है सारी ज़िंदगी शोषण करो, मजदूर बना के रखो, वही कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। आप 30 वर्ष हो गए हम लोग रिटायरमेंट पर बैठे हैं, साल 2 साल हमारा बचा, साल 2 साल इनका बचा है, और बेड़ा गर्क कर दिया। हम सबकी दिवाली काली कर दी, इन अफसरों का सत्यानाश हो। कुत्ते की मौत मरे निगम कमिश्नर, तब निगम को एहसास हो हमारी दिवाली काली कर दी, इन अफसरों का सत्यानाश। पूरी ज़िंदगी की ज़बानी ले ली इन्होंने, पूरी ज़िंदगी का काम करा के, और उसके बाद बेसहारा छोड़ दिया। जब ज़रूरत होती है आदमी को, इस उम्र में तो खासकर ज़रूरत होती है। बिल्कुल, अब हम कहीं जा भी नहीं सकते, दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते, और बच्चे घर में सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया, पूरी ज़िंदगी ऐसी नौकरी पकड़ ली जिसमें ना आपका भला हुआ ना हमारा भला कर पा रहे हो। तो हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ठगा हुआ महसूस होता है कि जिस डिपार्टमेंट को बड़े चाव से सुना, कभी जब जॉब लगी होगी आज से 25-30 साल पहले, आपकी उम्मीद होगी कि यहाँ से बच्चों की शादी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर भी बनाएंगे, पर इन्होंने ऐसी हालत कर दी, वो जेबर बिक गए पढ़ाने में, घर बिक गया, किराए के घर पर आ गए, और अब इन्होंने बेसहारा कर दिया। बेसहारा कर देते, बच्चों की पढ़ाई का हमारा नुकसान हो गया, बच्चों को कहाँ सेटल कराए, कहाँ पढ़ाए, कहाँ से किराया दे। इन्होंने तो हमारा खून चूस लिया। निगम अधिकारी जितने बेरुखी करते हैं हमारे साथ, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता। हमें बंधुआ मजदूर बना के रख दिया इन्होंने। जी, हमसे कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे, कोई काम नहीं करता।
सिर्फ हमें हमेशा बगलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज़ में हमें लगाया जाता है, सारे काम हमसे लिए जाते हैं कि हम आपका कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। हमारे मेयर साहब 3 दिन से स्टेटमेंट मीडिया के सामने दे रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, हम काम कर रहे हैं, हम इनका रिजॉल्व करा देंगे, कुछ नहीं करा रहे। उन्होंने तो ये कहा कि 11 सदस्यों की कमेटी बनी, 7 नेता, 2 आपकी तरफ से हैं, 2 इनके अधिकारी हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ऑन कैमरा बोला है उन्होंने ये सब झूठ है, ये झूठा जुमला है। कुछ नहीं, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई किसी अधिकारी को नहीं बिठाया, ना किसी निगम पार्षद को बिठाया, ना ही हमारी जो यूनियन को बिठाया इन्होंने। कमेटी बनी तो कमेटी कितने दिन हो गए क्या? अभी आज तक कुछ जवाब आया है कमेटी का? कमेटी अगर इन्होंने बनाई है, मेयर साहब ने बोला कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी का 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए हैं। दिवाली आने वाली है, 24 घंटा का टाइम दिया था। अब मेयर साहब कहाँ सो रहे हैं? अब मेयर साहब को मिठाई के डिब्बाओं से फुर्सत नहीं मिल रही। अब कमेटी भूल गए, अब खाली दिवाली याद आ रही है। हम यहाँ जो सड़क पर पड़े मजदूर आदमी, वो याद नहीं आ रहे मेयर साहब को हैं। हम काली दिवाली हो जाए, हमारी कुछ भी हो जाए, होली आ जाए, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे। इसके लिए जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? कौन जिम्मेवार है कि इतने, ये आज की बात नहीं है, 1996 से चली आ रही है, सरकारें आई गई, इतना लंबा वक्त, और आप ऐसे ही रहे। कौन जिम्मेवार रहा इसका? बीजेपी सरकार जिम्मेवार है। और अब इस टाइम तो, और इस टाइम मेयर साहब हैं जिम्मेदार, सीएम साहब हैं जिम्मेदार, यही हैं करता। क्या ये ऑफिसर जो ऊपर बैठे हैं, हम बात करें राजा इकबाल की, उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो कर सकते हैं? कठपुतली हैं, उनके ऊपर भी कोई बैठा है उनका? वो जो कहें, अकबर जी कहें, मेयर साहब तो ये कर नहीं सकते हैं। मेयर साहब के अगर ये नहीं मान रहे अधिकारी, तो हमारे साथ आके बैठे हैं, हमारे साथ आके यहाँ बैठे धरने पे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी नहीं मान रहे, तो हमारे साथ दें, तो हम मान जाए कि हाँ मेयर साहब तुम्हारी नहीं चल रही है, नहीं मेयर साहब की सब कुछ चल रही है। मेयर साहब कहते हैं नहीं उसकी बजट का तो कोई इश्यू नहीं है, बजट के तो बहुत है, बीजेपी के पास बजट की कमी नहीं है। आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। आप लोगों का वनवास शुरू हो गया इस सरकार के आते? हाँ जी, वनवास शुरू हो गया। और हम रेखा मैडम सीएम से मिलके आए थे, उन्होंने कहा हम तुम्हारा काम करा रहे हैं। ये अधिकारी हैं, जो ये अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 900 कितने करोड़ रुपया बजट बनेगा, 2000 कितने कर्मचारी हैं। इतना कोई कर्मचारी नहीं है, हमारे पास 4-4.5 हज़ार आदमी हैं, इनके लिए बजट नहीं जोड़ रहे। वो जोड़ते पूरी परमानेंट को लेके सारी एमसीडी को जोड़ के बताते कि 50 लाख आदमी है, कहाँ से आ गया इतना? बजट की हम बात करें, आपको याद होगा अभी इन्होंने यमुना के किनारे बहुत सारे पार्क डेवलप किए, करोड़ों अरबों रुपए लगे। एक बाढ़ का सैलाब आया, सारे करोड़ों बह गए। वो बजट तो बेस्ट हो गया। कम से कम इस बजट को आपको देकर आपका घर परिवार तो सुखी रह सकता था, इनको दिखाई नहीं देता। और हमने इनसे मांगा क्या है? मांगा भी हमने कुछ नहीं, हमने कोई पक्के होने की फरमाइश नहीं करी। हमने एक कहा 27,000 डीए लगा के हमें मेडिकल दे दो, हमें 3 मांग तो मांगी है। एक देश एक झंडा आप मांगते हैं, एक इलेक्शंस मांग रहे हैं, तो पे भी तो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। यही मांग रहे हैं ना आप? तो यही मांग रहे हैं बस। वोट देने के बाद आदमी ठगा हुआ रह जाता है। कहाँ अधिकार है उसके? नहीं अधिकार है, अधिकार हमारा होता तो हम 20 दिन हो गया बैठे होते क्या? हमारा अधिकार तो है नहीं। ये अफसर इनको गुमराह कर रहे हैं कि 90,000 उन 90,000 को हम कैसे दे देंगे एमटीएस पद के लिए। लेकिन हम तो कुल 9,092 आदमी हैं, वो जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी बायोडाटा दे रहे हैं, और जो वैसे उनका दूसरे उनका भी महकमे का दे रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये अंधेरगर्दी इनको भ्रष्टाचार है। इस भाई ने बताया जैसे अफसर भ्रष्टाचार ऊपर तक हमारी जेन्युइन बात नहीं पहुँचा रही है। ये अधिकारी भ्रष्टाचार हैं आगे। कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 54 साल। और कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 96 से। हाँ, वही स्थिति बनी हुई है आज तक? वो स्थिति है, इससे कोई बदलाव नहीं आया। इनके साथ तो एमसीडी के ये है कि कल को कुछ हो जाए तो ये तो पूछने भी नहीं आते हैं। कुछ नहीं पूछने का, कोई ये भी करने नहीं आता भाई क्यों बैठे हो तुम यहाँ, क्यों नहीं बैठे, भूखा बैठा है, पैसा बैठा है, ऐसा कोई मतलब नहीं इन्होंने। फील्ड में हम करते हैं, हमारा फील्ड का डोर टू डोर का काम है। फील्ड में आप जानते हो कोई कैसा ही बंदा मिल जाता है। कई बार झगड़ा हो जाता है तो हम इंस्पेक्टर के पास फ़ोन करते हैं, वो कहता है भाई अपने आप सुलटो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। इतनी हरकत हमारे साथ होती है। आपको जो भी झेलना है अपने बलबूते पर, बलबूते पे झेलो, ये नहीं आगे पीछे। कल को अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं एमसीडी के अधीन, मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के साथ प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मैंने और डिपार्टमेंट के लोगों को कभी धरने पे नहीं देखा है। आप भी ये जानते हैं।
भ्रष्टाचार सबसे बड़ा यही होता है। एमसीडी के अंदर ही होता है ये। फंड की तो कमी है नहीं इनके पास। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे अधीन जितने इलाके हैं, जितनी कमाई की चीज़ें हैं, सब एमसीडी के अधीन हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप भी जानते हैं, पटरी रोडी से लेके हर जगह से उगाई है, पैसे की कमी नहीं। हमें जब नौकरी पे लिया था, हमसे साइन करा गया था, आप 5 साल नौकरी कर लो जी, आपको परमानेंट कर देंगे, आप डेथ केस के हो ये वादा किया गया। जी। ये बात गया 27 साल से सर अभी तक वोट नहीं बैठा। हमें ये पागल बना रहे, 6 जोनों को 27,900 दे रहे हैं। हमें कह रहे तुम्हें आज बढ़ा देंगे, आजकल बढ़ा, पर हमने बाढ़ की ड्यूटी हमारी लगाई सर। पानी में इतने इतने पानी में हमने दवाई करी जी सर जी। जब कोरोना पड़ा था 2020 में, जब हमने ड्यूटी करी थी, किट पहन के शमशान घाट पे लगाई थी हमारी सर जी। इतना काम करने के बाद भी हमें कुछ नहीं देते हमारे कर्मचारी। ये हमारे साथ बैठे हैं, ये हमें कुछ नहीं समझते। हर जगह सबको 27,900 मिल रही है, पर इसे एमसीडी में नहीं दे रही है। जो घूस दे देता है उसकी बढ़ जाती है। आपकी अभी पे कितनी है इस वक्त जो मिल जाती है? 16,000 रुपये तनख्वाह है, जिसमें कोई पीएफ फंड और ये सब है कुछ चीज़ें? पीएफ करता है जी सर जी 1,800 रुपये का, बैज वही करता है सर। इसमें हमारे बच्चे भी, अगर आपको ऑन ड्यूटी आपको कुछ हो जाए, मान लीजिए ऑन ड्यूटी आपको कुछ हो जाता है, मेडिकल सुविधा कुछ है आपको? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जैसे भाई ने बोला ना ये ईपीएफ हमारा कटता, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं, उसका भी वेंचो घपला कर रखा है। तो इन्होंने काटा, पर जहाँ जमा पीएफ उसमें जमा नहीं कराया इन्होंने। जमा 1 साल का पहले 16 का नहीं है, लेकिन उसमें भी घपला है। 3-3 खाते बना रखे हैं। अच्छा, ये कानूनी जुर्म है अगर आपसे काट रहे हैं और ये अगर नई सरकार के अंदर कर। अपने फोन में दिखा दी 3-3 खाते मेरे। क्यों 3-3 खाते हमारे, आप ही बताओ। अभी ये तो होता क्या है, अगर 3 खाते का मतलब होता है आपने एक जॉब करी दूसरी जगह की, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, अकाउंट एक ही रहता है। एक ही रहता है। 3 में दिखा दूंगा, फोन खोलो मेरे ऐप से। और दूसरा अब एक बार जो रिटायर हो जाता है, उसका जो बंदा रिटायर हो गया उसका बजट कंटिन्यू आता रहता है। ये बजट जोड़ लेते हैं इनको अधिकारियों को, इनको कुछ देना पड़ गया तो वो बजट ये जो खा रहे हैं ना, उनका जो रिटायर हो चुके वो खाना बंद हो जाएगा। भ्रष्टाचार है अधिकारियों का। एमसीडी इसी दिल्ली में है, एनडीएमसी साउथ जोन में, जैसे एनडीएमसी, मैंने उसको आज तक हड़ताल पे जाते हुए नहीं देखा। क्या ये फ़र्क है कि वो सेंट्रल के अधीन आती है, सेंट्रल के वो अधीन आती है, यही अंतर है कि उनको हर फैसिलिटीज़ मिल रही है और एमसीडी की बात करें तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सर एक शेर के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य से निगम में कुछ ऐसे नेता आ गए, लूट कर निगम को मिलके सारे खा गए। कर्मचारी तो बैठा है भूखा यहाँ, और नंगा यहाँ, और इन्होंने हमारे वेतन चोरी करके बांट कर खा गए। तो हमारे यहाँ अभी सदन में नारे भी लगे थे और हमारे कर्मचारी भाई भी यही नारा लगाते हैं कि वेतन चोर कुर्सी छोड़, ऐसे नारे लगा रहे हैं। ये क्यों है? सब भ्रष्टाचारी जो सिस्टम निगम में है वो अपनी चरम सीमा पे है। हम लोगों से इन नेता जो आए थे, इन्होंने कुछ समय पहले वादे किए थे कि हम आपके दुखों को दूर करेंगे, हम आपके गरीबी दूर कर देंगे। आज देश की हालत क्या है? आज आप देखिए देश के अंदर चल क्या रहा है। पहले भाजपा सरकार आई थी, आज दिल्ली में तो ये कह रहे हैं कि फोर्थ इकोनॉमी, या फोर्थ इकोनॉमी का मतलब है कि तो हम तो बहुत अमीर हैं। लेकिन अगर वो जीडीपी ये जो दिखाते हैं वो आंकड़े सही नहीं है। असलियत में तो आप और हम जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोगों को इसकी सारी जानकारी है। अब आप बताइए, आप लोग ज़्यादा सबके पीछे में जाते हैं। आज गरीब आदमी कहाँ है? इन्होंने पहले किया था, सरकार जब आई थी इन्होंने वादा किया था हम गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों को आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर की अभी पीएम आवास योजना, लेकिन हुआ क्या? उसके विपरीत काम हुआ है, विपरीत सारे कार्य हुए हैं। तो गरीबों की झुग्गियां हटने लगी धीरे धीरे सरकार बनते ही। लोगों ने अपने घर, अपने छत, अपनी जो सर ढकने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, सरकार ने उसको हटा दिया। सबसे पहले उसने ये किया, उनके उत्थान के नाम पर उसको उन्होंने गायब कर दिया, उनके घर तक छीन लिए। लोग सड़कों पे, गरीब जो और गरीब हो गया। देखिए आप सर, देश कहाँ विकास है? विकास यहाँ है। अब मैं आपको विकास की परिभाषा बताऊँ, देश में, रुक जा यार, देश में विकास ये हो रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। जिसके सर पे छत थी वो छत छीन ली गई है। कर्मचारी सड़कों पर है, भूखा है, कर्मचारी अपना वेतन मांग रहा है। हमारी एक तरफ तो यहाँ पर हम लोग, आज 20वां दिन है हमारी हड़ताल को, 20 दिन से हम अपने सेम पे सेम वेतन वो नहीं जो सरकारी कर्मचारी परमानेंट को दिया जाता है। हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे लगे कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। एक जो सिफारशी थे 2013 में, कुछ सिफारिश से कुछ लोग आए थे जो नेताओं के, अधिकारियों के चाचा भतीजा गाँव से थे, उन एमटीएस में ही सेम पोस्ट सेम कार्य। और वो लोग जिनको 2013 में लगाया गया था 12 में, वो सिफारशी थे। उन सिफारशियों को इन्होंने, उनको निजी फायदा पहुंचाने के लिए उनको इन्होंने कर दिया एक ऑर्डर पास करके, छोटा सा ऑर्डिनेंस पास कर दिया, जिसका इन्होंने पता नहीं अंडर टेबल कुछ लिया या दिया, हमें नहीं मालूम। जिसके हाथ में कलम है वो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि उनकी तो कर दी 27,900,
उनको अभी भी 27,900 मिल रहा है। उस टाइम 15,000 स्टार्ट हुई थी। अभी हाल फिलहाल में हाँ, हम तब हमारी 7,020 थी और उनकी 15,000। आज वही फर्क आज हम सीधी बात करें 96 में हाँ। जो सैलरी थी आपकी 7-8 हज़ार और आज 96 में तो आपको ये मान के चलिए 2502। हाँ, अगर उस वक्त थी तो आज आते आते वो तकरीबन 16-17-18 हज़ार हुई है। 2013 में 7,020 थी बाकी सब एमटीएस कर्मचारियों की। लेकिन जो 213 आदमी 250 आदमी थे, 213 बचे हैं, कुछ मर खप गए। उन 250 आदमियों को स्पेशल एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें उनको 27,900 का 15,000 का दिया था। आज की डेट में वो 27,900 रुपये उनको देते हैं। 27,900 पूरे निगम के अंदर हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में 5200 कर्मचारी हैं, जिनमें से सिर्फ 213 आदमी जो शायद इनके बुआ के या चाचा के लड़के हैं, हमें नहीं मालूम, उनको 27,900 देते हो आप। बाकी जो 5200 कर्मचारी है जो सड़कों पे सेम काम करता है उनके बराबर, बल्कि उनको तो जो 213 है उनको पुराना भी है, वो कहीं पुराना भी है, वो लोग तो उनको आप देते हो 16,000, जो मिनिमम वेज है उससे भी कम देते हैं। और बाकियों को आपको ऐसा कैसे लगता है कि एक जगह सेम कैटेगरी में दो अलग अलग कानून कैसे चल रहे हैं? यही मैं बताता हूँ, ये एक सौतेला व्यवहार है जो एमसीडी के निगम के जो अधिकारी आला अधिकारी बैठे हैं, ये हम कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, ये भी तकरीबन सुनने में आता है कि जब इस तरह की जॉबें निकलती हैं सब अपने अपने जान पहचान वालों को ये अधिकारी सेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। बाहर जो एक गरीब आदमी है जो बैठता है कि मेरा नंबर है, उसका नंबर तो आता ही नहीं है। जैसा आपने अभी कहा कि जान पहचान वालों को एक अच्छा फ़ायदा दे देते हैं। आपको बता देता हूँ, अभी कई ये बोर्ड बैठते हैं, जैसे भाई साहब 5% कोटे की बात करते हैं, उसमें डेथ केस वालों को 5% कोटे के तहत लगाया जाता है। तो वहाँ पर कुछ इन्होंने पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप अंदर उसकी छानबीन कराई जाएगी तो जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है उनको नौकरी मिलनी चाहिए उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से। लेकिन ये होता है क्या, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन वो आपको सेवा नहीं कर सकते, तो उनकी फाइल पे कुछ ऑब्जेक्शन लगा के उनको बाहर पटक दिया जाता है। सेवा पटका उनको बाहर कर दिया जाता है। और जो सेवा आप तक पहुंचा सकते हैं, जो आपकी सेवा कर सकते हैं, उनको अच्छा खासा, उनके लिए क्या करते हैं, उनकी फाइल को बढ़िया, चाहे उनके पॉइंट 10 रुपये हों, उनको आप उसकी फाइल को सबसे अलग, इसकी फाइल ओके है, बाकी फाइल ओके नहीं थी, तो उनके ऊपर वो लगा दिया। एमसीडी में एक चीज़ मुझे बताइए, एमसीडी में सेवा वाकई ज़रूरी है। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आप ठीक हैं, और अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। जब सेवा करेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो बिना सेवा के कुछ काम नहीं होता इस एमसीडी में। एमसीडी के अधीन आने वाले सारे डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारियों से लेके सारे वर्ग, सब परेशान हैं इनसे। बाकी आप भी जानते हैं, मैं भी, मैंने और डिपार्टमेंटों को रोड पे नहीं देखता। अगर कभी कोई हड़ताल भी होती है तो 1-2 घंटे को उनकी मांग मान ली जाती है। ये क्यों नहीं सुनते? ये सर इनको पता नहीं क्या समझते हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें तो 20 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, 20 दिन से आला अधिकारियों से हमारी बात चलती है, कुछ सुनने का तैयार नहीं। लेकिन हमारी मांगे को बोलते कि जायज़ है, तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन देगा कौन ये नहीं पता हमें। मतलब जहाँ साइन करने की बात है अपने आप को बचा जाते हैं, बचा जाते हैं और अलग अलग बातों को हमें गुमराह करते हैं, ये है इनका काम। और जो इसमें दिवाली आ गई, हम दिवाली पे भी यहाँ बैठे हैं अपना हक मांगने के लिए, अधिकारियों को उसके लिए भी कुछ नहीं सोचा। ऐसी भी धमकियां शायद मिल रही होंगी, ये कोई जन जागरण नहीं है कि अगर ऊपर वापस नहीं आए तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये तो क्योंकि इसको कहा जाता है गुलामी, डरा कर गुलामी करवाना। धमका के हमें गुलामी के लिए बोला जा रहा है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, आप नौकरी पे वापसी आ जाइए। तो ये है जो ख़त्म हो चुका है, जो अन्याय है। लेकिन इनकी मंशा ये है कि ये बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते रहें। जैसा हम इनको जितना वेतन दें, ये उतने वेतन में हमारा काम करें, जो कि आज के हिसाब में पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोगों ने जब तक हमसे सहन शक्ति थी, हमारी जब तक हमसे सहन हुआ हम लोगों ने किया, लेकिन अब हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। हम लोग सहन डिमांड कर भी नहीं रहे। हमारी 3 मांगे हैं, हमें 27,900 सैलरी दी जाए, सरकारी नौकरी भी नहीं मांग रहे, सर हाँ परमानेंट भी नहीं मांग रहे कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। जो ये 6 जोनों में जो पैसा बढ़ा दीजिए। हाँ, पैसा बढ़ाना क्या, मेरे ख्याल से इतनी सारी पे कमीशन लगी है, दुनिया भर के प्राइवेट सेक्टर में पैसा बढ़ा है, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। 30 साल सर्विस कर लिया लोगों ने, तो उनको अब ये 16-17 साल हो गए हमें नौकरी करते करते, मगर हमें अभी पक्का नहीं कहा इन्होंने। हाँ, हम की तो बात ही छोड़िए, तो आपको वो अधिकार नहीं दे रहे जो पैसे बढ़ाने वाला। आपने सुना होगा बंधुआ मजदूरी, सुनी होगी आपने बंधुआ मजदूरी। बेसिकली ये साहूकार लोग होते थे, वहाँ बंधुआ मजदूरी चलती थी। अब बंधुआ मजदूरी वो नहीं जो किसी कैंपस में बांध लेते हैं। मैं आपको लाइव बिल्कुल खुले हुए बंधुआ मजदूर दिखा रहा हूँ। जो लेख देख रहे हैं ना, ये जो लोग हैं ये वाकई बंधुआ मजदूर हैं, आप यकीन मानिए। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो गई है। ये भी बंधुआ मजदूरी कही जाती है कि आप काम पर नहीं आए, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यानी डराकर भी बंधुआ मजदूरी कराई जा सकती है। और 96 से लेके अभी तक कम पैसों में काम कराना बंधुआ मजदूरी ही है। देख लीजिए देश के हालात, चौथी अर्थव्यवस्था हैं। अब कैसे हैं,
ये तो ऊपर वाले जाने। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।